गाँव में सरला नामक एक महिला रहती थी। सरला का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने हमेशा हिम्मत और धैर्य से काम किए। उसके पति रमेश पहले एक मेहनती मजदूर था, लेकिन कुछ समय एक भयानक हादसे में उसने अपने दोनों हाथ खो दिए। अब वो काम करने में असमर्थ था और घर का सारा बोझ सरला के कंधों पर आ गया था। सरला गांव के जूते की फैक्ट्री में काम करती थी। वहीं से उसके परिवार का पेट पलता था। हर सुबह सरला जल्दी उठती, घर का काम निपटाती और फैक्ट्री के लिए निकल पड़ती। फैक्ट्री में काम करना आसान नहीं था, लेकिन सरला हर परिस्थिति में अपने परिवार के लिए मेहनत करती थी। एक दिन जब सरला फैक्ट्री पहुंची तो उसे कुछ देर हो गई थी। वह पूरे 20 मिनट से देर फैक्ट्री पहुंची थी। दिन भर उसने मेहनत से काम किया, लेकिन उसने दिल में एक चिंता थी कि आज वह समय पर नहीं पहुंच पाई थी। काम खत्म होने के बाद फैक्ट्री का सेठ ने सबको मजदूरी बांटी। जब सरला के हाथ में पैसे आए तो उसने देखा कि उसके पैसे कम थे। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी मेरे पैसे क्यों कम हैं? सेठ ने कठोर स्वर में कहा, आज तुम 20 मिनट लेट आई थी, इसलिए तुम्हारे पैसे काट गए हैं। सरला कुछ नहीं कह सकी। वह जानती थी कि उसका विरोध करने से कोई फायदा नहीं होगा। वह चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में चिंता और दुख था। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति रमेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी हालत देखकर सरला का दिल भारी हो गया। उसने सोचा कि वह इतनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अगले कुछ दिन सरला इसी तरह से फैक्ट्री में काम करती रहती, लेकिन उसका मन अब उस काम में नहीं लग रहा था। वह सोचती थी कि अगर कुछ और काम कर सकती तो शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी। एक दिन जब वह फैक्ट्री से लौट रही थी, उसने देखा कि एक आदमी गांव के बाजार में पानी पूरी बेच रहा था। लोग खुशी खुशी उसकी पानी पूरी खरीद रहे थे और वह आदमी अच्छा पैसा कमा रहा था। सरला के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर यह आदमी पानी पूरी बेच के इतना पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उसने उस आदमी से बात की और उसने पानी पूरी की बनाने की विधि के बारे में सीखा। अगले दिन सरला ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और पानी पूरी का सामान खरीदा। उसने खुद से पानी पूरी बनाना शुरू किया और गांव के बच्चों और लोगों को बेचना शुरू किया। पहले दिन उसके पास ज़्यादा ग्राहक नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अगले दिन फिर से बाजार गई और इस बार उसकी पानी पूरी को ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसकी पानी पूरी की दुकान मशहूर होने लगी। अब वह गांव-गांव जाकर पानी पूरी बेचने लगी थी।